हेलो सिस्टर WX विद लव अनशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए गोगो क्रेजी फॉर मी का पार्ट 11वां लेकर आई हूँ। हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो जान था वो ईबो को नेगेट देखकर उसके कान फेस रेड हो जाता है और उसका बनी भी खड़ा हो रहा था। इसलिए वो कह के जाता है कि ईबो फ्रेशन अप होके नीचे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर रहा हूँ। मतलब कि नाश्ता नहीं, डिनर कह सकता है। तो इसके लिए वो वहाँ से चला जाता है और हमारा ईबो था वो पिलो के मतलब के क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट के नीचे कोकन बन के बैठ चुका था। उसको बड़ी शर्म आ रही थी भाई। अब चलते उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ कमेंट कर मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो एंड एक और बात कि उस स्टोरी में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। जब हमारा जान था वो ईबो के साथ लव मेकिंग कर रहा था तब मैंने लायन बोला था, बट लायन नहीं, वो बनी है भाई। तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। और दूसरी बात, अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो उस चीज़ को भी इग्नोर करना, मेरी वॉइस पर ध्यान देना। और एक बात करना तो भूल ही गई, मैंने जैसे कि कहा था वानीज सॉरी जो वांग शिन शाओमी वाली जो चैनल है ना मेरी, उस चैनल पे मैंने कहा था कि मैं डेली अपडेट देती रहूँगी। बट गाइस कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, शादी और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी और मेरा थोड़ा सा पाला भी पड़ गया था कुछ लड़कों से, तो झगड़ा हो गया था मेरा। तो इसी कारण मतलब कि डेली नहीं डालती थी। हाँ, WX शॉर्ट ऑफ BL लवर्स में मैं डेली अपडेट देती रहती थी, बट वहाँ पे मैं डेली अपडेट नहीं दे पा रही थी। बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट देती रहूँ, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स कहा है और आपसे प्रॉमिस किया है और मैं प्रॉमिस को ऐसे तोड़ नहीं सकती। ठीक है ना? आई होप कि आप मेरी सिचुएशन समझोगे प्लीज़। देन अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें वहीं से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा शाहजहान था, वो अपन मतलब कि डिनर रेडी कर रहा था और डिनर रेडी करते करते वो सोच रहा था उसने क्या कुछ ईबो के साथ किया है। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि उसने पूरी तरह से ईबो को खुद का बना लिया था। ईबो अब किसी को भी बिलोंग नहीं करता है उसके अलावा, ईबो सिर्फ उसे बिलोंग करता है, सिर्फ और सिर्फ जान को बिलोंग करता है, शिन शाहजहान को। तन जान ये सारी चीज़ सोच रहा था और जान के फेस पे एक बड़ी वाली बिग सी स्माइल थी। तभी जान को कॉल आता है। जान कॉल अटेंड करते हुए कहता है हेलो। जहाँ पे सामने से वॉइस आती, बॉस आप इतने दिनों से कहाँ हैं? मैं आपको कितनी बार कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप मेरी कॉल को अवॉइड कर रहे हैं। ये सुनते ही जान, जिसके फेस पर अभी स्माइल थी, बिग वाली स्माइल हटते ही वो एकदम सीरियस टोन में कहता है बोलो क्या काम है। जहाँ पे वो आदमी मतलब कि सामने से एक आदमी बोल रहा था, वो कहता है कि यहाँ पे पंगा हो चुका है। शाहजहान कहता है किस चीज़ का? जब पे वो आदमी कहता है कि यहाँ पे एक आदमी आके बोल रहा है कि वो इस चीज़ को तबाह कर देगा और आपको तो पता है ना कि ये आपका हुक्म चलता है, तो फिर ऐसे कैसे कोई भी आके यहाँ पे हुक्म जमाने लगेगा? हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो सबको मारे जा रहा है। ये सुनते शाहजहान कहता है ठीक है मैं आता हूँ, ऐसा शाहजहान कहता है। देन जो वो आदमी होता है वो कहता है प्लीज़ बॉस जल्दी आइएगा वरना मेरी भी बारी ना आ जाए कि मैं ऊपर पहुँचाऊँ और आप आए लेट। तब शाहजहान कहता है बकवास बंद रखो। ऐसा शाहजहान कह के कॉल कट कर देता है। देन कॉल कट करने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो सामने ईबो खड़ा था। वह एक सेकंड के लिए तो शॉक्ड हो चुका था, बट वो नॉर्मल बिहेव करता है। जब ईबो होता है वो जन की तरफ देख रहा था। ईबो कहता है किससे बात कर रहे थे काका? जब सन होता है वो कहता है वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि पार्टी में इस तरह का माहौल बनाना है इसलिए मुझे आना है। तो मैं उससे सीरियस टोन में ही बात कर रहा था। और तो कुछ नहीं बोबो, तुम क्या सोच रहे थे? तहाँ पे ईबो होता है वो जान की तरफ देखता, जान होता है वो ईबो की तरफ ही देख रहा था। ईबो कुछ सोचे जा रहा था, जिससे जान उसके पास जाके उसको हक करते हुए उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है कहाँ सोच रहे हो बाबू? खाना नहीं खाना है तुमको? इतना सब कुछ नहीं सोचते हैं? हाँ चलो मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना दिया है, साथ में मिलके खाते हैं, ऐसा शाहजहान कहता है। और ईबो होता है उसके दिमाग से ये सब कुछ हट चुका था, उसके दिमाग में यही घूमे जा रहा था बाबू। सॉरी गाइस मैं हंस गई, सॉरी। तो हमारा जान इस तरह से बोलता है तो हमारा ईबो था वो शान की तरफ ही देख रहा था और शान ईबो को किस करके उसको किस को ब्रेक करके उसको जाके बिठा देता है टेबल पे एंड देन खाना सर्व करने लगता है क्योंकि खाना उसने रेडी कर दिया था ना। देन वो खाना सर्व करते हुए कहता है इसे खा के बताओ कैसा लगा तो? ऐसा हमारा शाहजहान कहता है। ये सुनते ही ईबो शाहजहान की तरफ ही देख रहा था। देन वो खाने को टेस्ट करता है क्योंकि रोज़ शाहजहान खाना बनाता रहता है तो फिर ईबो को क्या ही दिक्कत है, वो रोज़ का खाना खाता रहता है। बट आज इस खाने में थोड़ा सा डिफरेंट उसे लग रहा था। वो कहता है क्या ये खाना आपने बनाया है?
तब साउजन कह रहा है तब ईबो होता है वो खाते हुए कहता है ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है गग्गा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा ईबो बोलता है। तब ज़्यादा होता है वो ईबो के लिए उस पर पैक करते हुए कहता है तुमसे ज़्यादा नहीं, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनते ही ईबो शर्मा जाता है। ईबो कहता है कक्का आप इतने सेमलेस कब हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे ज़्यादा तो आप सेमलेस हो। ऐसा हमारा ईबो बोलता है। तो जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान कहता है कि नहीं बो, मैं इतना भी बेशरम नहीं हूँ, बस ऐसे ही, अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो मैं नहीं करूँगा। जब ईबो होता है वह कहता है नहीं का मुझे पसंद आ रहा है, आप इसी तरह से करते रहिए। ऐसा ईबो बोलता है और ईबो शर्मा जाता है खुद के ही शब्दों पे। एंड जो जान होता है वो ईबो की तरफ ही देख रहा था। जान कहता है अच्छा चलो खाना खाओ और मुझे जल्दी से कुछ काम है तो मुझे जल्दी से जाना होगा, मैं जल्दी से लौट आऊँगा। और एक और बात, अपना ध्यान से ख्याल रखना, मुझे अर्जेंट काम है ना बुबू, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने वैसे तो छुट्टी ली थी मैंने, बट अर्जेंट काम आया तो तुम्हारे गगो को जाना पड़ेगा ना, मुझे जाने दोगे ना वो, मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। तभी हमारा ईबो होता है वो जान की तरफ देखता है। ईबो कहता है क्या आप मेरी परमिशन ले रहे हो? तभी एहसान होता है वो कहता है तुम अगर परमिशन दोगे तो ही जाऊँगा और अगर नहीं देना है तो नहीं जाऊँगा। तभी ईबो होता है वो कहता है नहीं देना है। ऐसा ईबो बोलता है। जान कहता है ठीक है मैं नहीं जा रहा। तभी ईबो होता है वो कहता है गगा मैं मजाक कर रहा था, आपका काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, चाहिए। ऐसा हमारा ईबो बोलता है। ये सुनते ही जान स्माइल करता है और कहता है मेरा बू बहुत स्मार्ट है, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता है। तभी जान इस तरह से बोलता है। ईबो बोलता है तभी जान होता है कहता है वो मैं डिनर वहाँ पे ही करूँगा, मैं यहाँ पे डिनर नहीं करने वाला। तभी जान इस तरह से बोलता है तो ईबो कहता है ठीक है। तन हमारा ईबो होता है वो जान को जाते हुए दिखता है। जान वहाँ से चला जाता है। ईबो होता है वो बैठा हुआ खाना खा रहा था, खाते हुए वो स्माइल कर रहा था। धन वो सोच रहा था कुछ दिन पहले उसके गगे कैसे थे और कुछ दिन बाद मतलब कि अभी कैसे है उसके साथ, इसलिए हमारा ईबो चाहता था उसके गगे उसको कभी ना छोड़े। उसकी पहली लकी डे होगा उस दिन जब उसको उसके गगन मिले उस अनाथ आश्रम में जहाँ पे वो था और उसको उसके गगन मिले। इसलिए हमारा ईबो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो लकी डे होगा तभी उसको इस तरह के प्यारी से क्यूट से स्वीट से गगन मिले। शाओजन गग जन मतलब कि जन के बारे में हमारा ईबो ये सब कुछ सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। ये सब सोच के हमारा ईबो स्माइल करता है और ये सब कुछ वो सोच रहा था। तब हमें यहाँ से दिखा जाता है सन का। सन वहाँ से निकलते ही एक जगह पहुँचता है जो बहुत सुनसान थी। वहाँ पहुँचने के बाद वह चूँकि जो कपड़े पहन कर आया था नॉर्मली वो कपड़े के थोड़ा सा ढीला करता है क्योंकि उसने एक टाई पहनी हुई थी ना, तो थोड़ी सी ढीली करता है। ढीली करने के बाद वो उस खंडर मेंशन के अंदर जाने लगता है और जितने भी लोग थे उसको जब देखते हैं तो तुरंत ही उसको बो करने लगते हैं। और जान था उन सबको देखता है एक तिरछी नज़र एंड देन इग्नोर कर अंदर की तरफ जाने लगता है। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था कि कोई हिम्मत करके उसके आगे आके खड़ा हो जाए, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। शाओजन अंदर की तरफ जाता जा रहा था। तभी काउच पे एक आदमी बैठा हुआ था, अपने पैर पर पैर डाले, पर जब वो शाओजा को देखता है वो एकदम से उसकी आगे बड़ी हो जाती है। वो एकदम से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए कहता है बॉस आप यहाँ पे आप तो चले गए थे ना। जहाँ पे शाओजन उसकी तरफ देखता है। शाओजन अपनी टाई ढीले करके अंदर आ रहा था। आते ही उसके सामने वाले काउच पे बैठ जाता है और जिस काउच पे वो बैठा हुआ था वहाँ पे वो पग रख देता है और पग रखते हुए कहता है क्यों नहीं आ सकता क्या? चला गया था इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से चला गया था, मतलब कि इसे छोड़कर चला गया था, मैंने गिव अप कर दिया था। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, शायद तुमने गलत न्यूज़ सुनी हो, ऐसा शाओजन कहता है। ये सुनते ही आदमी कप कपाते कहते मैंने तो सही सुना था कि आप अब कभी नहीं आओगे उस दिन के बाद से। जहाँ पे हमारा सन कहता है अच्छा तुमको लगा उस दिन के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैंने उस दिन बोला था मैं मेरी ईबो के साथ रहना चाहता हूँ, ना कि ये बोला था कि पूरी तरह से मैं इस जगह को छोड़ दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ मेरे ईबो के लिए
ये सब चीज़ें छोड़ी थी, मतलब कि सिर्फ बंद की थी, छोड़ी नहीं थी। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने सिर्फ बंद की थी, तुमने लगा तुम्हें मैंने छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा काम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे राज करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? जहाँ पे वो आदमी होता है वो कपकपाते हुए कहते राज मैंने कोई राज नहीं किया है बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जहाँ पे शाहजहां होता है वो एक गहरी सी ब्रीज छोड़ता है और कहता है, हाँ गलती की है, सज़ा भोग दो, बात ख़त्म। मेरे यहाँ भीख मत मांगो क्योंकि मेरे अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा शाहजहां कहता है। जब ये सुनते वो जो आदमी था उसको पता है कि शाहजहां अपने ईबो से कितना प्यार करता है, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहता है, आपको 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 ईबो मास्टर की कसम, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही जैन को आता है तेज से गुस्सा। जैन उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं, क्या बोला तूने? ईबो की कसम खाई है? फोकर उसको, तेरी तो मैं तेरी जान ले लूँगा, उसकी नाम भी तेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जहाँ पे सुनते ही वो आदमी होता है वो खांसते हुए वो करता है और कहता है, अगली बार मैं नहीं लूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जब शाहजहां कहता है कि तुमने अपनी गंदी मुंह से, अपनी गंदी ज़बान से मेरी ईबो का नाम लिया है, तो मैं तुमको कैसे छोड़ दूँ? पहले तो तुमने गलती की तो शायद इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ भी सकता था, बट अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी नज़र मेरी ईबो पे गई है। एंड तुम्हें पता है ना, मैं ईबो के लिए पागल हूँ, बिल्कुल साइको। और तुमने ईबो का ही मेरे सामने नाम ले लिया, गलत किया तुमने, बहुत गलत किया, ऐसा शाहजहां कहता है। और कहते ही उसकी जो मुंडी टाइट पकड़ता है और साइड वाल देता है, जिसके कारण वो आदमी वहीं पे मर जाता है। शाहजहां अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है, घटिया इंसान, और ऐसा बोल उसको एक किक करता है और बाहर की तरफ आ जाता है। एंड सारे लोग देख रहे थे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है शाहजहां का, बिल्कुल भी नहीं। शाहजहां वहाँ से जहाँ मतलब कि अपनी कार में बैठा है और वहाँ से कार लेके निकल जाता है। वो उसके ड्राइवर को भी पता लगने नहीं देता है कि वो यहाँ के कुछ आया था करके, तो मतलब कि वो अपनी कार लेता है और कार लेके निकल जाता है। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। एंड इस बार जैसे कि वो हमेशा धीमे ड्राइव करता है, वैसे वो ड्राइव नहीं कर रहा था, बिल्कुल फास्ट, ईबो से भी ज़्यादा फास्ट वो कार भगा रहा था। और ईबो का और उसकी रेस होना तो ईबो का भी चना ना आए, इतनी फास्ट शाहजहां कार चला रहा था। ईबो के सामने ही वो धीमे कार चलाता है, बहुत धीमे, जैसे कि वो ओल्ड हो चुका है, या फिर इस तरह से कि उसको कार चलानी नहीं आती। बट उसे जैसी कार आती है ना, वैसी इस दुनिया में किसी को भी नहीं आती। भाई रेसर की बात अलग है, बाकी तो चाइना में किसी को भी नहीं आती। देन हमारा जो शाहजहां था वो कार भगाते हुए एक कंपनी के सामने रोकते वहाँ साइड में पार्किंग में लगा के अंदर की तरफ जाने लगता है। सारे लोग उसको बुक करते जा रहे थे। शाहजहां कंपनी के डायरेक्टली ऑफिस था ना जो बॉस का, उसी ऑफिस में घुस जाता है। एंड देन जाके वहाँ पे उस आदमी को देखता है। वह आदमी एकदम से शाहजहां को देख के खड़ा हो जाता है और कहता है, बॉस आप। जहाँ पे शाहजहां होता है वो उसी की तरफ देख रहा था। वो जो अपनी चेयर होती है वो तुरंत ली शाहजहां को देता है। शाहजहां उस पर बैठते हुए कहता है, हाँ तो हो गया तुम्हारा काम। जहाँ पे वो आदमी होता है वो हकलाते हुए कहते हैं, काम कौन सा काम? जहाँ पे शाहजहां कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा? तुम्हारा और उस आदमी का बहुत झगड़ा हो चुका है, तुमने उसे मारने की भी धमकी दी है ना? तुम दोनों एनिमी हो ना? क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा तो अब रास्ता साफ हो गया ना, अब तुम मुझे साफ करोगे क्यों, है ना? ऐसा शाहजहां कहता है। वो आदमी होता है वो कपकपाते कहते कि क्या आपको क्या बोल रहे हो आप? जहाँ पे शाहजहां होता है वो खड़ा होते हुए कहते हैं, तुमको क्या लगा हम मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे पीठ पीछे तुम क्या करते हो क्या नहीं, तो मुझे मरवाने चले थे और साथ साथ में मेरे ईबो को भी। तुम इस दुनिया में देखने के लायक नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलता है? मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? मैंने सिर्फ बंद कर दिया है तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा? मेरे जासूस मुझे कुछ नहीं बताएंगे? सबको खरीद लिया तुमने, सबको खरीद लिया। शाहजहां हंसते हुए ऐसा कहता है। देन वो आदमी उधर कपकपा रहा था। शाहजहां कहता है, तो तुम मुझे मरवाने के पीछे चढ़ी थी, अब तुम्हें मरना होगा, ऐसा शाहजहां कहता है। देन वो उसका गला पकड़ा होता है। तभी एक छोटी सी बच्चे की पीछे से वॉइस आती है, पापा
ये सुनते ही जैन पीछे की तरफ देखता है एंड देन वो जो जिसका गला पकड़ा हुआ था जैन ने, वो आदमी भी पीछे की तरफ देखता है, मतलब कि सामने की तरफ देखता है। तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, जिसे देखने के बाद शाओजन जो कि उस लड़की को ही देख रहा था, वो लड़की आके चिल्ला रही थी पापा, जहाँ पे वो आदमी होता है वो जो शाओजन की तरफ देखता है, देन वो लड़की की तरफ, और वो कहता है बेटा, देन जो वो जाके लिए अपनी बच्ची को हक कर लेता है। और शाओजन ये देखता है, शाओजन जो कि देख रहा था, शाओजन होता है उसका गला छोड़ दिया था, वो सब देख रहा था, एंड वो आदमी होता है जिसका गला भी शाओजन ने पकड़ा हुआ था, वो अपनी बच्ची को जाके हक कर लेता है। शाओजन होता है वो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वैसे तो शाओजन में रहम नाम की चीज़ नहीं है, पर वो बच्ची से उसको ईबो की याद आ गई, एंड देन जो ईबो की याद आ गई तो ऑफकोर्स यार अब वो नहीं मार सकता है। जब ईबो की याद आ गई उसको, देन वो देखता है कि छोटी सी बच्ची जो उसको पापा बोल रही है, और वो छोटी के बच्ची से उसके डैड वो नहीं छीनेगा, वो भी इतनी छोटी उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। जान ये सोच रहा था, देन वो आदमी होता है वो अपनी बच्ची को हक करके रोने लगता है और कहता है कि मेरे आखिरी दिन है बेटा, शायद तुम मुझे आखिरी बार देखोगी, ऐसा वो बोलता है। ये सुनते ही बच्ची रोते हुए कहती, क्यों पापा, आप कहीं जा रहे हो क्यों मुझे छोड़कर? पापा मुझे छोड़कर मत जाइए पापा। देन जो वो आदमी होता है वह कहता है मैं चाह तो रहा हूँ पर लौट कर नहीं आऊँगा, ऐसा वो आदमी कहता है, क्योंकि उसे पता है कि जान कभी भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है, और जब वो उसके पास आ जाए, उसकी असलियत उसे पता चल जाए तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है, सबको मार देता है। इसलिए उसे पता है कि उसका भी आखिरी वक्त है ये, एंड वो मरने वाला है। देन जो जान होता है वो देख रहा था, देन वो आदमी होता है वो कहता है अपने असिस्टेंट को किसे ले जाओ करके, देन वो बच्चे को ले जाया जाता है। वो बच्ची रो रो के कह रही थी पापा मुझे छोड़कर मत जाओ, पापा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, पर उसका पापा टर्न हो जाता है, देन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। देन जान उस आदमी की तरफ देखता है घूर घूर के, देन वो आदमी होता है कहता है अब मुझे मार सकते हो। जहाँ पे जान होता है वह कहता है पहले मुझे ये बताओ तुम मुझे और ईपो को क्यों मरवाना चाहते थे। जहाँ पे वो आदमी होता है वह कहता है इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, इसके पीछे हेपेंग का हाथ है, हेपेंग और वैंग योंग का हाथ है। ये सुनते ही हमारे जान कहता है हेपेंग और वैंग योंग, ओहो अच्छा तो तुम उनके चमचे हो। जब भी वो आदमी कहता है कह सकते हैं, बस उन्होंने मुझे करने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये सारा काम वो मेरे बदबूते पे करेंगे तो सारा नाम मेरे ऊपर आएगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसका काम तमाम करने की बात कर रहे थे। तो फिर मुझे जाके पता चला, पर मैं ये काम करने के लिए उनको मना कर रहा था, पर उन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया। ये बच्ची यही इकलौती मेरे पास थी, मेरी वाइफ और मेरे एक छोटे बेटे को उन्होंने मार दिया। इसके बाद यही मेरी इकलौती लाइफ थी, इसलिए मैंने जहाँ पे शाओजन कहता है समझ गया मैं। हाँ देन वो आदमी होता है वो कहता है आप मुझे मारने वाले हो ना, तो एक काम कर दो कि मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ दोगे प्लीज़। जहाँ पे हमारा जो सन होता है वो सुन रहा था, सन कहता है नहीं उसे वहाँ नहीं छोड़ूंगा मैं। जहाँ पे वो आदमी होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं जानता हूँ आपके दिल में रहम नाम की चीज़ नहीं है, आपका दिल पत्थर दिल है, बट प्लीज़ एक छोटी सी बच्ची मेरी बेटी, प्लीज़ आपसे मैं भीख मांगता हूँ, मेरी ये आखिरी विश है प्लीज़। जब पे शाओजन कहता है मैंने बोला ना मैं नहीं ले जाऊँगा उसको। जहाँ पे वो आदमी होता है वो नीचे बैठ जाता है घुटनों पे और शाओजन के पग पकड़ते हुए कहता है मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। जहाँ पे शाओजन कहता है मैंने बोला ना मैं नहीं ले जाऊँगा, ऐसा शाओजन कहता है, एंड देन वहाँ से जाने लगता है। तो वो आदमी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था, शाओजन वहाँ से बाहर आ जाता है, तो वो आदमी और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये मुझे मारने वाले नहीं हैं क्या, इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मेरी बेटी को नहीं ले जाएंगे। देन शाओजन होता है वो वहाँ से नीचे आ जाता है एंड वो अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। एंड ये चीज़ है ना कंप्यूटर से दिख रही थी, मतलब कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था ना, वहाँ से दिख रही थी। तो वो जब आदमी देखता है तो वो खुशी से उछल पड़ता है और वो कहता है कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया। देन वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसकी बच्ची को पकड़ रखा है करके, उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वो अपनी बच्ची को जाके हाथ कर लेता है, क्योंकि उसी की वजह से वो बच्चा है। वो बच्ची ना आती तो अभी तक तो वो मर चुका होता। देन यहीं पे ये स्टोरी स्टॉप होती है। नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे क्या होगा।